मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं, आप सब लोगों को नमन करता हूं। मित्रों आज की बात का जो विषय है वो है कि घाटा जो होता है, नुकसान जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको लॉसेस बोलते हैं, लॉस, नुकसान जो होता है वो नुकसान की भरपाई यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति मतलब कैंसर में कैसे की जा सकती है। मतलब आप इसको यूँ समझें, इस बात को मैं आज एक बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे एक व्यापारी है, वो व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है या बुक सेलर है वो, या जो भी उसका व्यापार है, लोहे का व्यापार है। मान लो उसके दुकान में वो प्रतिदिन मतलब 10,000 रुपये का उसको ग्राहकी होती है, गल्ला होता है उसका, और उस 10,000 रुपये में वो मान लो कि वो 10% अपना मार्जिन कमाता है, तो यानी कि 1,000 रुपया उसको मुनाफे का हो गया, प्रतिदिन मुनाफा हो गया। ठीक, वो तब उस स्थिति में होगा कि जब वो 10% का जो कैलकुलेशन जो है उसने अपने घर की पूंजी लगाई है व्यापार में और उसको किसी को ब्याज कुछ नहीं देना है, तो 10,000 रुपये में 1,000 रुपया उसको मिल गया 10% के हिसाब से। ओके, अब मान लो उसकी बिक्री बिल्कुल बंद हो जाए, एक भी ग्राहक दिन भर का नहीं आए, तो 10% कहां से लाएगा? वो नहीं ला सकता, मतलब 10% मिलेगा ही नहीं उसको। अब मान लो उसका खर्चा तो घर पे बराबर वो चल रहा है, उसके घर पे चाय बनेगी, रोटी बनेगी और जो भी कुछ कर रहे, तो वो आजीविका कहां से चलाएगा? अब वो धीरे धीरे घाटे में जाने लग गया। फिर उसकी जो चीजें हैं वो पुरानी हो रही है, तो उन पुरानी चीजों की जो मार्केट रेट है वो भी कम हो रही है, तो उसको डेप्रिसिएशन लॉस बोलते हैं, वो नुकसान भी हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि जब उसका व्यापार बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब अगर उस व्यापार को वो वापस चालू करना चाहे, ऐसा करते करते धीरे धीरे अगर जो उसका जो घाटा है उस व्यापार में, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं आज मैं कैंसर रोगियों को। उसका जो घाटा है, उसके दुकान में कुल सामान पड़ा है 1 लाख रुपए का, कुल 1 लाख रुपए का सामान उसकी दुकान में पड़ा है, और उसका घाटा धीरे धीरे अगर मान लो 1.25 लाख का हो गया, अगर वो पूरा का पूरा सामान भी बेच देगा तो भी उसको 25,000 रुपया मार्केट का और देना होगा, यानी कि वो दिवालिया हो जाएगा। पूरा सामान भी बिक गया, दुकान भी बंद हो गई, और 25,000 रुपया और देना, वो कहां से कमा के देगा? सेम ये कहानी मैंने आप लोगों को आज बताने की कोशिश की है। क्या होता है, आपको कैंसर हुआ, आपके गले में थोड़ा तकलीफ हुई, या मुंह में थोड़ी तकलीफ हुई, या ब्रेस्ट में थोड़ी तकलीफ हुई, हल्की सी जलन होने लगी, कोई गांठ का आपको पता चला, और आपने तुरंत उसकी जांच करवा ली। दोनों तरीके हो सकते हैं जांच, या तो श्री नवग्रह आश्रम पे आके आपने, हमारे यहाँ के जो कुशल चिकित्सक है, हमको आके बता दिया आप लोगों ने, और हमने उसको देख लिया और देख के ये कह दिया कि भाई ये कैंसर है, आप तो कैंसर का इलाज लेना शुरू कर दो। और आप कैंसर का इलाज लेना शुरू करते हैं और आप 2-3 महीने में बहुत अच्छा सा महसूस करने लग जाते हैं, और 8-9 महीने में आप ठीक भी हो जाते हैं। ये तो हुआ व्यापार का सही नियम। अगर आप व्यापार है, मान लो आप व्यापारी के उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं आज, आपको इसमें कोई घाटा नहीं होगा, आराम से आप ठीक हो जाएंगे। आप मान लो डॉक्टर के पास गए, पैथोलॉजी में गए, आपने पेट स्कैन करवाया, सीटी स्कैन करवाया, जो भी करवाया आपने, जांच करवाई और मार्कर टेस्ट करवाया, और आपको पता चल गया कि आपको कैंसर है, और आप आए और आपने इलाज लेना शुरू कर दिया। फिर भी आप दूसरी वाली श्रेणी में आ रहे हैं, आपको उतना घाटा नहीं हुआ, अभी आपको कैंसर डिक्लेयर हुए 1 महीना हुआ या 15 दिन हुए। कैंसर हुए तो कितने दिन हो गए, अब आपको पता कब चलता है कि जिस दिन आप जांच करवाते हैं उसी दिन से आप गिनते हैं कि मेरे को फिलहाल तारीख को कैंसर हुआ। नहीं, आप गलतफहमी में, आपको घाटा पहले होने लग गया था, आपकी दुकान में बिक्री पहले कम हो गई थी, आपको पता नहीं चल रहा था इस बात का, क्योंकि आप गफलत में थे, आप लापरवाह थे, इसलिए आपको पता नहीं चला। चलो आपको पता चल गया, आप आश्रम पे आ गए और आपने श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है, वानस्पतिक चिकित्सा पद्धति है, जो काढ़ा बनाने की जो औषधियां है, वो सब आपने ले ली और आपने इलाज शुरू कर दिया। आप बिल्कुल आराम से 9 महीने की जगह आप 11-12 महीने में ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने धीरे धीरे रिकवरी कर ली।
आपने धीरे धीरे आपका धंधा अच्छा चलने लग गया, मतलब शरीर अच्छा होने लग गया और आप ठीक होने लगे। परंतु अगर आप इतना घाटा होने के बाद आते हैं, जैसे आपने पेट स्कैन हो गया पता चल गया, सीटी स्कैन हो गया पता चल गया, इन सब चीजों के बाद में आप सीधा कीमो करवाने गए, फिर डॉक्टर ने कहा इसकी बॉडी तो कीमो स्वीकार नहीं करेगी, ये मर जाएगा। फिर आपने रेडिएशन करवाया, रेडिएशन में भी आपके शरीर को बहुत नुकसान हो गया। फिर आपने सर्जरी और करवा ली, मान लो इस तरीके की चीजें कर ली। अब आपका जो घाटा है वो घाटा ही 1.25 लाख का हो गया। मतलब यानी कि आपने अपने शरीर को इतना कमजोर कर दिया कि आप कितनी ही कोशिश करें फिर भी आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उतना मुनाफा आप नहीं कर सकते, मतलब इतना मुनाफा नहीं कमा सकते हैं शरीर में। शरीर की बात कर रहा हूं मैं, घाटे से तुलना कर रहा हूं। तो ऐसे घाटे की स्थिति में आपको अपनी दुकान बेचनी ही पड़ेगी, दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। और लोग कहेंगे कि यहाँ एक दुकान थी, एक लापरवाह सेठ जी थे जो यहाँ व्यापार करते थे और उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। सेम यही बात मैं उन कैंसर रोगियों को कह रहा हूं जो लापरवाही में इधर उधर पता नहीं पूरी दुनिया की जितनी पेथियां हैं उन सब को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अंत में जब घाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो नवग्रह आश्रम आ रहे हैं। परंतु ये परमात्मा की कृपा है कि बिल्कुल दिवालिये से दिवालिया, मतलब घाटे वाला, यानी कि मैं सीधे शब्दों में कहूं कि बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में भी कैंसर के पेशेंट जो यहाँ आ रहे हैं उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि शुरुआती दौर में आप आयुर्वेद को अडॉप्ट करते हैं। तो अतः मेरा आपसे निवेदन है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सज्जन को अगर कैंसर डिक्लेयर होता है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएं सोचने विचारने में। एक बार विचार कर लें कि हमारा लाभ किस में है, हानि किस में है, और उसके बाद में आप अपने परिवार में बैठ के इस बात का निर्णय करें कि अपने को क्या व्यापार करना है, कौन सा व्यापार करें कि जिससे अपना घाटा पूरा हो जाए। मित्रों, निश्चित रूप से आयुर्वेद की औषधि लेना, श्री नवग्रह आश्रम की औषधि लेना आप लोगों के लिए ऐसा मैं मानता हूं कि लाभप्रद ही रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों का है। मित्रों, आज का उदाहरण आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।